नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच हो। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है? यूपी सरकार अगर जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। बता दें कि हाथरस कांड को लेकर लगातार विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। एक और पूरे देश में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग चल रही है, तो दूसरी ओर आरोपियों के समर्थन में हाथरस के आसपास के क्षेत्रों के स्वर्ण समाज के लोगों ने धरना दिया है। पीड़िता के गांव बुलगड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव बघना में 12 गांवों के लोगों की पंचायत हुई। उन्होंने आरोपियों को सीधे सीधे निर्दोष बताते हुए रिहा करने, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। वहीं स्वर्णों की पंचायत पर उदित राज ने कहा कि जन का तंत्र है या जाति का तंत्र। हाथरस मामले को लेकर क्षेत्र में जातीय चिंगारी उठने लगी है। उससे परिवार डरा सहमा है। घर में रह रहकर सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। पीड़ित के भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे पता चला है कि 12 गांव के स्वर्ण लोगों की पंचायत हुई है। ऐसे में हम लोगों को डर लग रहा है। हमें सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि आज सभी हैं, कल जब कोई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। आसपास के गांव वर्ग विशेष बाहुल्य है। वहीं पीड़ित के रिश्तेदारों ने एक सुर में कहा कि जिस डीएम ने बिटिया की लाश लावारिसों की तरह जलवा दी, उससे इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे? जो लगातार हमें धमकाता रहा, उससे कैसे इंसाफ मिलेगा? परिवार की मांग है कि डीएम प्रवीण कुमार को हटाया जाए। परिवार को ना तो सूबे सरकार की पुलिस पर भरोसा हो रहा है और ना ही सीबीआई जांच पर हो रहा है। परिवार न्यायिक जांच के पक्ष में है। पीड़ित के भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। पीड़ित के परिवार ने मृतक की अस्थि विसर्जन से भी इनकार कर दिया है। हाथरस कांड को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का गुस्सा योगी सरकार पर फूट रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं। शासन ने बहुत जिद्दोजहद करके परमिशन दी। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि मुझे अकेले जाना परमिशन दे सकते हैं तो मैं अकेला भी चला जाऊंगा, लेकिन जाना चाहता हूं। तो उन्होंने 5 आदमियों को परमिशन दी वहाँ जाने के लिए, और वो गए हैं। और वहाँ परिवार ने आरोप लगाया कि हमको चुप रहने के लिए लालच दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तरह तरह की धमकी दी जा रही है। बल्कि जो आरोपी पक्ष है वो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। और अब भी ये कह रहे हैं कि हमने ग्रीवेंसेस नोट कर लिए हैं। नोट करिए, इस बात को नोट कर लिए। अब तक इनको ये नहीं पता कि उनके ग्रीवेंस क्या है। ग्रीवेंस तो ये भी है कि बगैर माँ बाप की परमिशन के, बगैर उनके पूछे हुए, बगैर उनकी मौजूदगी के उनकी बेटी को जला दिया गया। प्रशासन ने, पुलिस ने मिल के जला दिया गया। मनीषा नाम की एक दलित लड़की, उसको उसके ऊपर बलात्कार करके, वो खुद बोल रही कि मेरे पे बलात्कार हुआ करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बोलती कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ, सरकार बोलता बलात्कार नहीं हुआ। इतना बड़ा अन्याय है। और आखिर में बेचारी मर गई तो उसको भी ताबड़तोड़ किसी को न बता के जला दिए। इसका मतलब यूपी सरकार ने वो दलित लड़की का पूरा मर्डर किया। इसलिए यूपी सरकार बर्खास्त तो होना चाहिए ही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां खैर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते में चाचा ने 4 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी मानसिक अस्वस्थ बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र की रहने वाली 4 साल की बच्ची शनिवार को घर पर थी। गांव में ही रहने वाला उसका रिश्तेदार चाचा अजीत शराब के नशे में घर आया और बच्ची को अपने साथ घुमाने के लिए ट्यूबवेल पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शुभम पटेल भी पहुंचे। बच्ची को उन्होंने मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। एसपी ग्रामीण पटेल ने बताया कि बच्ची के साथ उसके दूर के चाचा अजीत, जो कि 28 साल के हैं, उन्होंने ज्यादती की है। इस संबंध में थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।
धारा 376 और 5 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगी है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी की सत्ता में बैठी पार्टी का विधायक कहता है कि बलात्कार रोकने हैं तो लड़कियों को संस्कार दो। ऐसी घटिया सोच के लोगों को ऐसे पदों पर बिठाया है, इसलिए प्रदेश में बेटियों को नोचा जा रहा है। कोई इस घटिया आदमी से पूछे कि 3 महीने की बच्चियां जिनका बलात्कार होता है, क्या वो भी असंस्कारी हैं? ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का एक सिपाही से विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरिशंकर राठौर किसी काम से अपनी पत्नी के साथ बाइक से टीकरी गांव में चौराहे से होकर गुजर रहे थे, जहां बिसलपुर थाने का सिपाही मनोज गौतम साथी सिपाही के साथ चौराहे पर खड़ा था। आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने किसी काम के लिए सिपाही को आवाज दी, जिससे सिपाही मनोज गौतम ने साथी सिपाही के साथ आकर मंडल अध्यक्ष को सीधे थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। बाइक पर पीछे बैठी उनकी पत्नी ने जब आपत्ति जताई तो सिपाही ने साथी की मदद से मंडल अध्यक्ष की पत्नी के साथ भी अभद्रता की और उन्हें बाइक से नीचे धक्का दे दिया। धक्का मुक्की में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पत्नी बाइक से नीचे गिर गई। इसके बाद सिपाही बीजेपी मंडल अध्यक्ष को गाली देते हुए वहां से चला गया और घटना का पता चलते ही बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ बिसलपुर थाना पहुंचे, जहां देर रात तक थाने में भाजपाइयों ने हंगामा करते हुए संबंधित सिपाही और उसके साथी को तत्काल निलंबित करने की मांग की। एसपी और सीओ ने भी बिसलपुर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कई घंटे तक थाने का घेराव कर विवाद चलता रहा। भाजपाई थाने से हटने के बाद आकर स्थानीय विधायक आवास पर जमा हो गए। हालांकि बाद में शिकायत किए जाने पर एसपी ने मामले की जांच सीओ बिसलपुर को सौंप दी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है कि कल हमारे एक मंडल टिकरी है बिसलपुर विधानसभा में, वहाँ के मंडल अध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बिसलपुर कोतवाली के 2 सिपाही उनको मिल गए, तो उन्होंने उनको नमस्ते किया और दीवान जी 1 मिनट बात सुनिए करके आग्रह किया। तो उस पर उनको दीवान जी कहना उनको बुरा लगा और उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष जी के साथ हाथापाई कर दी। उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उसको हम अभी लाइन हाजिर करते हैं। तो मैंने कहा कि लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, कम से कम इनका निलंबन होना चाहिए। जहाँ टिकरी में कोई पुलिस ड्यूटी थी, वहाँ किसी भाजपा के कार्यकर्ता से कोई बात कहनी हो गई थी, उसमें सिपाही पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्राधिकारी को इस बात की जांच दे दी गई है। अभी वो घंटे भर में इसकी जांच रिपोर्ट हमको दे देंगे, उसके हिसाब से जो दोष पाया जाएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिसलपुर बिलसंडा मार्ग के मानपुर तिराहे की है, जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस कई घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर शव को रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस पर कार सवार को भगाने का भी आरोप लगाया और सड़क जाम कर कई घंटे प्रदर्शन किया गया। मामले को तूल पकड़ता देख एसडीएम और सीओ ने परिजनों को समझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मनोज कुमार, कहाँ के रहने वाले? घोंघचैया। अच्छा, ये जाम लगाया गया, क्या है पूरा मामला? ये हमारे गांव का लड़का है ऋषिकांत का, ठीक है, अरविंद नाम का। इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने चाबी लेके उसे छुड़वा दिया है। अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना उन्होंने यहाँ गाड़ी वालों को पकड़ा है अभी तक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।